हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम जाने वाले हैं इस यूनिवर्स के रोमांचक सफर पर। आपने कभी ना कभी तो ये सोचा ही होगा कि यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई, और इसी सवाल का जवाब जानेंगे आज हम इस वीडियो में। यूनिवर्स की शुरुआत हमेशा से एक बहुत ही चर्चित विषय बना रहा है। अलग अलग लोगों और धार्मिक विश्वासों के अनुसार जगत की उत्पत्ति उनके देवी और देवताओं ने की, लेकिन साइंस इसे नहीं मानता। और साइंस के मानने वालों के अनुसार ये सारा काम किया है बिग बैंग थ्योरी ने। बिग बैंग थ्योरी पहली बार बेल्जियन एस्ट्रोनॉमर जॉर्ज लेमिएट्रे ने 1920s में प्रपोज किया था, गैलेक्सियों के अलग होने के ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, बट तब इसे वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन बाद में इस थ्योरी को बहुत सारे एविडेंस ने सपोर्ट किया, जैसे कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, ऑब्जर्व रेड शिफ्ट ऑफ लाइट फ्रॉम डिस्टेंट गैलेक्सीज एंड नंबर 3 लाइट एलिमेंट के एविडेंस। और फिर इस थ्योरी को साइंटिफिक कम्युनिटी मिड टू लेट 20th सेंचुरी में वाइडली एक्सेप्ट करने लगी, और बाद में अभी तक के ऑब्जर्वेशंस और एविडेंस से रिफाइन और सपोर्ट किया गया। बिग बैंग थ्योरी दुनिया के ओरिजिन के बारे में प्रिवेल कर रही साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स का एक समय ऐसा भी था जब सब कुछ एक छोटे से पॉइंट में एक समान था, और इस पॉइंट का नाम था सिंगुलैरिटी। लेकिन 13.8 बिलियन ईयर पहले इस सिंगुलैरिटी का एक्सपेंशन और कूलिंग शुरू हुआ, जिसके बाद ये तेजी से एक्सपेंड हुआ और बढ़ने लगा। इस प्रोसेस के दौरान स्पेस और टाइम का क्रिएशन हुआ, मैटर और एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और यूनिवर्स का टेम्परेचर भी घटने लगा। एंड तभी स्टार, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स भी बनने लगे, एंड इसी प्रोसेस में बना हमारा अर्थ। आज के समय में यूनिवर्स का साइज हमारे इमेजिनेशन की लिमिट से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तब से लेकर आज तक यूनिवर्स एक्सपेंड होता जा रहा है। साथ ही स्टार्स, गैलेक्सीज और अदर सेलेस्टियल बॉडीज फॉर्म होते जा रहे हैं। बिग बैंग थ्योरी को ऑब्जर्वेशनल और एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के कॉम्बिनेशन से प्रूव भी किया गया है। प्रूफ नंबर 1, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन यूनिवर्स के हर कोने में है और यूनिफॉर्म माइक्रोवेव रेडिएशन की तरह दिखता है। ये पहली बार 1964 में रेडियो टेलीस्कोप का यूज करके एस्ट्रोनॉमर ने डिस्कवर किया था, और बहुत से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा स्टडी भी किया गया है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के डिस्कवर होने से यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ बढ़ी है, क्योंकि ये बिग बैंग थ्योरी के लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। साइंटिस्ट का मानना है कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड बिग बैंग से बच गया रेडिएशन है, जिससे हम अर्ली यूनिवर्स के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसका टेम्परेचर 2.73 केल्विन यानी कि -270.43 डिग्री सेल्सियस है, जो एब्सोल्यूट जीरो से बहुत करीब है। आसमान के हर कोने में ये टेम्परेचर यूनिफॉर्म है, जो यूनिवर्स की लार्ज स्केल पर होमोजेनिटी को कंफर्म करता है। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स पहले बहुत गर्म और डेंस थी, और अब कूल और बड़ी हुई है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के द्वारा हम यूनिवर्स के बहुत पहले के स्टेज को देख सकते हैं, जिस स्टेज पर यूनिवर्स सिर्फ 3.8 लाख साल की थी और बहुत ज़्यादा गर्म थी, और इसी कारण स्टार और गैलेक्सीज फॉर्म नहीं हो पाते थे। ओवरऑल कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड बिग बैंग थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट एविडेंस है। ये हमें अर्ली यूनिवर्स के बारे में जानकारी देती है, और यूनिवर्स के ओरिजिन और इवोल्यूशन के बारे में हमें समझने में मदद करती है। प्रूफ नंबर 2, ऑब्जर्व्ड रेड शिफ्ट ऑफ लाइट फ्रॉम डिस्टेंट गैलेक्सीज। डिस्टेंट गैलेक्सीज से लाइट के ऑब्जर्व रेड शिफ्ट बिग बैंग थ्योरी के प्रेडिक्शन से मैच करता है, जिसमें यूनिवर्स एक सिंगुलैरिटी से शुरू हुआ और अब भी एक्सपेंड होता जा रहा है। एक गैलेक्सी हमसे जितनी दूर है उतनी ही तेजी से वह दूर जा रही है, जिसके रिजल्ट में उसकी लाइट का रेडशिफ्ट बढ़ जाता है। ये रेडशिफ्ट और डिस्टेंस के बीच रिलेशनशिप न्यूमरस ऑब्जर्वेशन से कंफर्म किया गया है, और बिग बैंग थ्योरी को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देता है। प्रूफ नंबर 3, लाइट एलिमेंट एबंडेंस। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स का अर्ली स्टेज बहुत हॉट और डेंस था, जिससे लाइट एलिमेंट का फॉर्मेशन हुआ। हाइड्रोजन और हीलियम के साथ साथ कुछ स्मॉल अमाउंट में लिथियम भी फॉर्म हुआ। इन एलिमेंट्स के रिलेटिव एबंडेंस यूनिवर्स के हर कोने में यूनिफॉर्म है। यूनिवर्स के एक्सपेंशन होने से ये एलिमेंट कूल हुए, और स्टार्स और गैलेक्सीज के फॉर्मेशन के टाइम में इन्हें इनकॉर्पोरेट किया गया। एबंडेंस की स्टडी के द्वारा एस्ट्रोनॉमर ये कंफर्म कर पाए हैं कि बिग बैंग थ्योरी के प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग लाइट एलिमेंट के एबंडेंस भी है। इससे ये भी कंफर्म हुआ है कि बिग बैंग थ्योरी यूनिवर्स के ओरिजिन और इवोल्यूशन के बारे में एक्यूरेट है। सो लाइट एलिमेंट एविडेंस बिग बैंग थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस है। ये यूनिवर्स के अर्ली स्टेज के साथ साथ बिग बैंग थ्योरी के प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग लाइट एलिमेंट के एविडेंस को कंफर्म करते हैं, और यही सब कारण है कि ये प्रिवेलिंग एक्सप्लेनेशन बन गई है। लेकिन बिग बैंग थ्योरी के सभी सवालों के जवाब आज तक नहीं मिल पाए हैं, जैसे कि सिंगुलैरिटी से पहले क्या था और यूनिवर्स के एक्सपेंड होने के बाद क्या होगा। इसीलिए यूनिवर्स की शुरुआत के बारे में हमेशा रिसर्च और स्टडी चलती रहेगी, और हमें जवाब मिलते रहेंगे। दुनिया के ओरिजिन और इवोल्यूशन के अंडरस्टैंडिंग के लेवल में ये थ्योरी एक माइलस्टोन है, एंड इस थ्योरी के थ्रू साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर दुनिया के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं।
ओवरऑल बिग बैंग थ्योरी एक वेल सपोर्टेड और वाइडली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन है दुनिया के ओरिजिन और इवोल्यूशन के बारे में।